नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं रक्षाबंधन के मुहूर्त के विषय में और बात करेंगे आगे चल करके रक्षाबंधन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार परम पवित्र दिन पूर्णमासी के और भगवान शंकर भोलेनाथ के पवित्रतम दिन सोमवार के दिन पड़ने वाला है। 3 अगस्त को इस बार राखी का त्योहार पड़ रहा है और राखी का त्योहार हमारे देश में बहुत पवित्रतम त्योहार माना जाता है और भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ करने वाला यह त्योहार अनेकों वर्षों से मनाया जा रहा है। तो रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा। रक्षा का मतलब होता है धागा। तो जो वेद होते हैं हमारे वेदों के अंदर में भी इस रक्षा का विधान किया जाता है। अगर हम कोई भी बड़ा यज्ञ करते हैं, कोई पुराण करते हैं, कोई बड़ी कथा करते हैं, भागवत आदि का आयोजन करते हैं, किसी भी तरीके का वैदिक अनुष्ठान करते हैं, घर में वैवाहिक कार्य करते हैं, यज्ञोपवीत आदि कार्य करते हैं, वहां पर भी रक्षा विधान होता है। आपने देखा होगा कि आपके हाथ में किसी भी पूजा पाठ के बाद कलावा बांधा जाता है, एक रक्षा सूत्र आपके हाथ में बांधा जाता है, तो वह रक्षा सूत्र ही रक्षा है। और उस कलावे को बांधने के बाद में यह माना जाता है कि इस कलावे के बाद में भगवान आपकी रक्षा करते रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार का विघ्न इस पूजा में नहीं आने वाला है और आपके निकटतम सगे संबंधी सभी के हाथों में यह चीज बांध दी जाती है। तो इस रक्षा विधान का एक महत्व होता है क्योंकि एक ये हमारे अंदर में एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से मित्रों, यह रक्षाबंधन का जो त्योहार भाई बहन के बीच में है, तो भाई की कलाई पर जो बहन एक प्यार का धागा बांधती है, एक रक्षा का जो धागा बांधती है, तो उस धागे से उसकी कामना यह होती है कि मेरे भाई की भी रक्षा करें और भाई के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इसकी बहन ने उसके हाथ पर यह धागा बांधा है तो वह उसकी रक्षा का पूरी मन से, पूरे तरीके से पालन करे, हर तरीके का उसको सहयोग करे। रक्षा का मतलब होता है किसी भी प्रकार से आने वाली विपदा, कष्ट, सुख, दुख में उसका साथ दे, उसको अच्छे से उसका जो निर्वहन करे। तो भाई बहन के बीच का यह त्योहार बहुत पवित्रतम त्योहारों में से माना जाता है। हमारे देश में आपने देखा है बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, समय समय पर किसी न किसी तरीके के त्योहार क्षेत्रीय भी होते हैं और बहुत सारे त्योहार पूरे देश की परंपरा के हिसाब से मनाया जाता है। और यह जो त्योहार है आपका, यह संपूर्ण देश में मनाया जाता है। देश नहीं, विदेशों में भी कई जगह पर यह त्योहार मनाया जाता है। तो यह पवित्रतम मास श्रावण मास इस बार 3 अगस्त को पड़ने वाला है। तो क्या है इसका मुहूर्त और क्या है इसकी टाइमिंग, मैं आपको बता देता हूं। तो इसका जो समय होगा मित्रों, इस बार 11 से 11:30 घंटे का समय आपके पास में होने वाला है और इस पूरे समय में आप रक्षाबंधन का पूर्ण अपने कार्यक्रम को कर सकते हैं। किसी भी समय में आप अपने समय के अनुसार इस रक्षाबंधन को मना सकते हैं। किसी भी समय में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर इस रक्षा को बांध सकती हैं और स्नेह से यह त्योहार को मनाया जाए, यह मेरी मनोकामना भी है। लेकिन अब इसका जो मुहूर्त होता है वह कितने बजे से प्रारंभ होगा मित्रों? इस बार का जो मुहूर्त है वह दिन में या प्रातः कह लीजिए सुबेरे 9:30 बजे से लेकर के रात को करीबन 9:30 तक का है। तो 11:30 घंटे लगभग होते हैं और इन सभी टाइमिंग के बीच में आप इस त्योहार को मना सकते हैं। बीच में कोई भी भद्रा काल नहीं है, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है और प्रदोष काल रात्रि काल में है। लगभग शाम के समय में प्रदोष काल होता है, वह काल भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो अपनी सुरक्षा के साथ में अपने हिसाब से इस त्योहार को मनाएं और किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और आने जाने वाले लोगों के लिए भी सावधानी इस बात जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ी एक बीमारी फैली हुई है और उससे बच करके रहें। सभी के साथ में एक साधारण तरीके से इस बार त्योहार होने वाले हैं सारे ही,
तो आप इसको, लेकिन त्योहार मन से जो है अच्छे होते हैं, मन से आपके अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो मन की गति जो होती है वो प्रसन्न होने वाली होनी चाहिए। मन को आप हमेशा प्रसन्न चित्त रखें और इस त्योहार को मनाएंगे, आपको निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि इस बार जो इस समय की सूर्य आदि सभी ग्रहों की जो पोजीशन होगी वो भी बहुत अच्छी है, गुरु ग्रह की पोजीशन अच्छी है, तो इसमें शुभ ग्रही योग बना है और शुभ ग्रही योग होने से इसका सभी को फायदा मिलने वाला है। आपके इस धागे का एक बड़ा महत्व होता है, आपके इस रक्षा सूत्र का एक बड़ा महत्व होता है और आप इस धागे को अपने हाथ में बंधवा करके अपनी बहन को हमेशा के लिए एक सुरक्षा देने की बात कहते हैं और निश्चित ही आप इस चीज को करें भी। सुरक्षा अपनी बहन की आपको करनी ही चाहिए। आप इसके विषय में जो पौराणिक इतिहास है, जो पुराना इसका इतिहास है, वो आप सब जानते हैं, तो उसके बारे में चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। क्यों यह त्योहार मनाया जाता है और कहाँ से यह त्योहार प्रारंभ हुआ है, यह सभी कुछ आप जानते हैं। लेकिन इस बार का जो मैं आपको मुहूर्त बताने की बात कर रहा था, तो मुहूर्त आपके पास में परिपूर्ण समय है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से इस त्योहार को मनाएं। और भगवान शंकर का दिन भी है सोमवार, तो भगवान शिव की आराधना सबसे पहले करें। सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं। और जो लोग पूर्णमासी से श्रावण मास को प्रारंभ मानते हैं, तो मित्रों उन सभी के लिए यह जो रक्षाबंधन का दिन होगा, यानी कि सोमवार का जो दिन होगा 3 अगस्त को, इसमें श्रावण का समापन भी माना जाएगा। तो इस सोमवार को श्रावण मास का आखिरी सोमवार माना जाएगा। तो इस बार श्रावण सोमवार से प्रारंभ होकर के सोमवार में आपके लिए समापन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो भोलेनाथ की पूजा करने के बाद अपने रक्षाबंधन के त्योहार को मनाएंगे तो भगवान की आपके ऊपर अति कृपा होगी, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके सुखद भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं भगवान भोलेनाथ से कि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और आप अपने आप में प्रसन्न रहें। सबसे बड़ी बात प्रसन्नता की होती है। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप अंदर से प्रसन्न हैं तो आप अपने जीवन में सबसे बड़े धनी और सबसे बड़े सुखी व्यक्ति हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको रक्षाबंधन के बारे में बताया और वैसे भी मेष से मीन तक के सभी जातक और सभी के लिए यह शुभ मुहूर्त है। सभी के लिए किसी भी प्रकार का कोई अशुभ मुहूर्त इसमें नहीं है। तो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के आप किसी भी समय 9:30 बजे के बाद रक्षाबंधन के कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं, इस त्योहार को मना सकते हैं। और जिनको बहुत ज्यादा देर होती है या वो नहीं, शाम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके पास में शाम तक का भी समय है। बिल्कुल आप आराम से, जब आपके पास समय हो, आप अपने समय के अनुकूल इसको करें। तो इसी के साथ साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। आज के लिए इतना ही।